90% विद्यार्थी कंजक्शन के ऐसे प्रश्नों में गलती कर देते हैं। अब देखते हैं कि आप उन 90% में हैं या फिर टॉप 10% में। इस कंजक्शन प्रैक्टिस सेट में आपको DSSB, यूपी टेट और सी टेट के परीक्षा स्तर के प्रश्न मिलेंगे। हर प्रश्न का उत्तर पहले स्वयं दीजिए और अंत में अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप इस चैलेंज को स्वीकार करते हो? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का प्रैक्टिस सेट है ये आपका 1 नंबर पक्का करेगा। तो गाइज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट कंजक्शन। क्या है? शी इज पुअर खालिस्तान, शी इज ऑनेस्ट। यानी कि एक लड़की है जिसकी 2 क्वालिटीज बताई गई हैं। सॉरी, एक क्वालिटी है और एक उसकी एक तरीके से वीकनेस कह सकते हैं। शी इज पुअर यानी कि वह गरीब है। शी इज ऑनेस्ट, ईमानदार है। तो यहां पर क्या है? विरोधाभास बताया गया है। ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? पहला है एंड, दूसरा है बट, तीसरा है और चौथा है बिकॉज। तो गाइज याद रखना, जहां पर भी विरोधाभास की बात की जाए वहां पर बट का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो बनेगा ऑप्शन बी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आई विल कॉल यू खालिस्तान, आई रीच होम। ऑप्शन में है पहला व्हेन, दूसरा है बिकॉज, तीसरा है ऑल्दो और चौथा है अनलेस। तो इसमें क्या बोला गया? देखो फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें कहा गया है आई विल कॉल यू, यानी कि मैं तुमको कॉल करूंगा या मैं तुमको बुलाऊंगा। कब? आई रीच होम, जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो गाइस ध्यान रखना यहां पर कौन सा कंजक्शन सही है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है व्हेन। व्हेन का अर्थ होता है जब, यानी कि मैं जब वहां पर पहुंच जाऊंगा या घर पर पहुंच जाऊंगा तो मैं तुमको कॉल करूंगा। इसके बाद में गाइस हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है वर्क हार्ड खालिस्तान, यू विल फेल। तो 2 कंडीशन दिखा रखी हैं। वर्क हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करो, खालिस्तान यू विल फेल, अन्यथा क्या होगा? तुम फेल हो जाओगे। तो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? पहला है एंड, दूसरा है बट, तीसरा है और चौथा है बिकॉज। तो गाइज ध्यान रखना यहां पर अदरवाइज के सेंस में, अन्यथा के सेंस में और का यूज किया जाएगा। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी बनेगा। वर्क हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करो और यू विल फेल, अन्यथा तुम असफल हो जाओगे। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा जो अगला क्वेश्चन है चौथा वो है ही वॉज टायर्ड खालिस्तान, ही कंटिन्यूड वर्किंग। वह थक गया था खालिस्तान, ही कंटिन्यूड वर्किंग यानी कि थकने के बावजूद भी उसने क्या किया? काम को जारी रखा। तो इसके लिए करेक्ट जो कंजक्शन है वो कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है यट, दूसरा है बिकॉज, तीसरा है इफ और चौथा है सिंस। तो गाइस ध्यान रखना यट का यूज जो है होता है फिर भी के सेंस में। बिकॉज जो है वो कारण बताने के लिए काम में लिया जाता है। इफ का मतलब होता है यदि, और सिंस जो है वो भी कारण के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि यट। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है खालिस्तान इट वॉज रेनिंग, दे वेंट आउट। यानी कि बारिश हो रही थी, दे वेंट आउट, लेकिन वे बाहर गए बारिश के बावजूद भी। तो इसमें करेक्ट कंजक्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन ए में है बिकॉज, दूसरे में है ऑल्दो, तीसरे में है सिंस और चौथे में है इफ। तो गाइज ध्यान रखना बारिश के बावजूद भी वो बाहर गए, इसलिए यहाँ पर करेक्ट जो कंजक्शन है वो बनेगा ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि या फिर यद्यपि। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। इसके बाद में हमारा जो छठवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है यू कैन टेक टी खालिस्तान कॉफी। तो गाइज आपके पास में चॉइस है, यहाँ पर टी भी दे रखा है और कॉफी भी दे रखा है, 2 ऑप्शन है। तो कौन सा कंजक्शन आएगा? पहले में है वट, दूसरे में है और,
तीसरे में है बिकॉज और चौथे में है ऑल्दो। तो गाइज जहां पर भी चॉइस दी जाए वहां पर और का यूज करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ही डिड नॉट कम, खालिस्तान ही वॉज इल। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। अब क्यों नहीं आया? क्योंकि ही वॉज इल, वह बीमार था, तो कारण बताया गया क्यों नहीं आया। तो इसके लिए कौन सा कंजक्शन इसमें आएगा? ऑप्शन ए में दे रखा है बिकॉज, दूसरे में है बट, तीसरी में है एंड और चौथे में है अनलेस। तो गाइस ध्यान रखना, कारण बताने के लिए बिकॉज का यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए बनेगा बिकॉज। बट का यूज लेकिन के अर्थ में किया जाता है, एंड का यूज दो समान क्वालिटीज को जोड़ने के लिए करते हैं, और अनलेस का जो मतलब है वो होता है यदि नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए बनेगा। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है गाइस वो है शी इज इंटेलिजेंट, खालिस्तान हार्ड वर्किंग। तो गाइस दो क्वालिटीज दे रखी हैं किसी लड़की के बारे में कि भाई वो इंटेलिजेंट है, साथ ही साथ क्या है, हार्ड वर्किंग भी है। तो यहाँ पर कौन सा कंजक्शन आएगा? ऑप्शन ए में है बट, बी में है एंड, सी में है यट और डी में है और। तो गाइस तो समान क्वालिटीज को जोड़ने के लिए एंड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि शी इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, वह प्रतिभाशाली भी है और हार्ड वर्किंग भी है, कठिन परिश्रमी भी है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो है आई वॉन्ट गो, खालिस्तान यू कम विद मी। वॉन्ट जो है ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है गाइस। यू कम विद मी, यू कम विद मी का मतलब है तुम मेरे साथ आओगे। ऑप्शन में है पहला अनलेस, दूसरा है बिकॉज, तीसरा है एंड और चौथा है बट। तो आई वॉन्ट गो, मैं नहीं जाऊंगा, कब तक? अनलेस यू कम विद मी, यदि तुम मेरे साथ नहीं आओगे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए बनेगा। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा 10वां क्वेश्चन है ही स्पीक्स, खालिस्तान लाउडली क्लियरली। ठीक है, दो खालिस्तान दे रखे हैं, तो यहां पर जो कंजक्शन है पेयर्ड वाला है, पेयर में आते हैं ये। तो ही स्पीक्स लाउडली और खालिस्तान क्लियरली, दोनों ही क्वालिटीज दे रखी हैं, तेजी से और साफ साफ। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो और बोथ एंड। तो दोनों क्वालिटीज को जोड़ने के लिए बोथ एंड का यूज करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ही स्पीक्स बोथ लाउडली एंड क्लियरली, यानी कि वह जोर से भी बोलता है और साफ साफ भी बोलता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 11वां, खालिस्तान ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी। दो कंडीशन दे रखी है, ही इज रिच, वह कैसा है? अमीर है, पैसे वाला है। ही इज अनहैप्पी, अनहैप्पी दुखी, कैसा है? दुखी है। तो यानी कि विरोधाभास एक तरीके से। ऑप्शन ए में दे रखा है बिकॉज, बी में है ऑल्दो, सी में है सिंस और डी में है इफ। तो गाइज जहां पर विरोधाभास की बात की जाए वहां पर ऑल्दो का यूज करते हैं। तो ऑल्दो ही इज रिच ही इज अनहैप्पी, हालांकि वह पैसे वाला है या अमीर है लेकिन वह दुखी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, ऑल्दो। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां गाइज, वो है बेट हेयर, खालिस्तान रिटर्न। बेट हेयर, खालिस्तान रिटर्न। गाइज यहाँ पर रिटर्न से पहले आई और लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना भी जरूरी है। ठीक है, तो बेट हेयर, खालिस्तान आई रिटर्न, चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है टिल, दूसरा है बिकॉज, तीसरा है बट और चौथा है डी। तो गाइज यहाँ पर जो करेक्ट कंजक्शन आएगा वो है ऑप्शन ए टिल, यानी कि तुम यहाँ पर रुको जब तक मैं लौट कर आऊं। इसके बाद में हमारा जो
अगला क्वेश्चन है वो है ही इज खालिस्तान इंटेलिजेंट, खालिस्तान ऑनेस्ट। तो दो क्वालिटी दे रखी हैं, इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट। यहाँ पर भी जो कंजक्शन है पेयर्ड है, जोड़े में है। ऑप्शन में पहला है आइदर और, दूसरा है नाइदर नॉर, तीसरा है बोथ एंड और चौथा है वेदर और। तो गाइस दो क्वालिटीज को जोड़ने के लिए बोथ एंड का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी बनेगा। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट, वह दोनों ही हैं, प्रतिभाशाली भी है और ईमानदार भी है। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है गाइस वो है 14वां क्वेश्चन। शी स्टडीड हार्ड, खालिस्तान शी कुड पास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। शी स्टडीड हार्ड यानी कि उसने कठिन परिश्रम किया, कठिन अध्ययन किया। क्यों? शी कुड पास, सो दैट शी कुड पास, ताकि वो पास हो सके। तो राइट आंसर ऑप्शन ए में दे रखा है सो दैट। उसने कठिन अध्ययन किया सो दैट शी कुड पास, ताकि वो पास हो सके। हमारा अगला क्वेश्चन है 15वां गाइस। आई डोंट नो खालिस्तान ही विल कम। ऑप्शन ए में है वेदर, बी में है बिकॉज, सी में है सिंस और डी में है बट। ठीक है, तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ही विल कम यानी कि आने के बारे में कि भाई वो आएगा या नहीं आएगा। तो करेक्ट कंजक्शन कौन सा आएगा इसमें गाइस? इसमें आएगा वेदर। राइट आंसर है वेदर। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेदर ही विल कम, कि वह आएगा या नहीं। इसके बाद में 16वां जो प्रश्न है वो है खालिस्तान यू अपोलोजाइज आई वॉन्ट फॉरगिव यू। ऑप्शन में है पहला अनलेस, दूसरा है इफ, तीसरा है बिकॉज और चौथा है टिल। तो खालिस्तान यू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज बोलते हैं गाइस माफी मांगने को। आई वॉन्ट फॉरगिव यू, फॉरगिव माफ करना। तो यानी कि इसमें जो करेक्ट कंजक्शन है वो क्या आएगा? अनलेस। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस यू अपोलोजाइज, यदि तुम माफी नहीं मांगोगे, आई वॉन्ट फॉरगिव यू, तो मैं तुमको माफ नहीं करूंगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है अनलेस। इसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है ही इज पुअर, खालिस्तान हैप्पी। तो दो कंडीशन है, पुअर है और हैप्पी है। चार ऑप्शन में पहला है व्हाट, दूसरा है बिकॉज, तीसरा है इफ और चौथा है सिंस। तो क्योंकि यहाँ पर विरोधाभास ए है एक तरीके से, तो कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा? ऑप्शन ए यानी कि बट। ही इज पुअर बट हैप्पी, वह गरीब है लेकिन खुश है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है 18वां क्वेश्चन। यू मे स्टे हेयर, खालिस्तान लीव। ऑप्शन में है पहला एंड, दूसरा है और, तीसरा है बिकॉज और चौथा है यट। यानी कि यू मे स्टे हेयर, तुम यहां पर रुक सकते हो, और लीव जाने के लिए भी है और रुकने के लिए भी, तो दोनों ही कंडीशन दे रखी है। दोनों में से कोई भी एक चुननी हो तो वहां पर हम और को यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। यू मे स्टे हियर और लीव, या तो तुम अगर चाहो तो यहां पर रुक सकती हो, अन्यथा जा सकती हो। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा अगला जो क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन वो है शी वॉज एब्सेंट, खालिस्तान शी मिस्ड द लेक्चर। शी वॉज एब्सेंट यानी कि वह अनुपस्थित थी, शी मिस्ड द लेक्चर। ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखे हैं, सो है, बट है, एंड है, ऑल दो है। तो सो जो है ये रीजन बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो शी वॉज एब्सेंट, सो शी मिस्ड द लेक्चर, क्योंकि वह अनुपस्थित थी इसलिए उसने लेक्चर को मिस कर दिया, छोड़ दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां फ्रेंड्स वो है
खालिस्तान ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। ही वर्कड हार्ड यानी कि उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड लेकिन वो फेल हो गया। तो ऑप्शन में देखो क्या क्या दे रखा है, पहला है ऑल्दो, दूसरा है बिकॉज, तीसरा है सिंस और चौथा है इफ। तो यहाँ पर विरोधाभास है कि भाई कठिन परिश्रम किया लेकिन फिर भी फेल हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, ऑल्दो। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड लेकिन फिर भी असफल हो गया या फेल हो गया। इसके बाद हमारा 21वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नाइदर राम खालिस्तान श्याम वॉज प्रेजेंट। तो देखो नाइदर दे रखा है, एक व्यक्ति है राम, खालिस्तान है, दूसरा व्यक्ति है श्याम, वॉज प्रेजेंट यानी कि नहीं की बात की जा रही है, नेगेटिव सेंस की बात की जा रही है, दोनों में से कोई नहीं था। तो नाइदर के साथ में नॉर का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी बनेगा, नॉर, यानी कि नाइदर राम नॉर श्याम वॉज प्रेजेंट, ना ही तो राम और ना ही श्याम उपस्थित था। इसके बाद में हमारा जो 22वां क्वेश्चन है गाइस, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। आइदर यू खालिस्तान योर ब्रदर मस्ट डू इट, दोनों में से कोई भी एक के लिए इसको यूज करते हैं, ध्यान रखना। 4 ऑप्शन है, नॉर है, एंड है और बट है। तो आइदर के साथ हमेशा और का यूज करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। आइदर यू और योर ब्रदर मस्ट डू इट, या तो तुमको या फिर तुम्हारे भाई को ऐसा करना चाहिए या करना पड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा गाइस वो है, ही नॉट ओनली सिंग्स खालिस्तान ऑल्सो डांसेस। ऑप्शन में है पहला एंड, दूसरा है बट, तीसरा है और चौथा है नॉर। तो गाइस ध्यान रखना, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का यूज करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। ही नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस, वह ना केवल गाता है बल्कि नाचता भी है। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है 24वां, वो है शी रिमेन्ड साइलेंट खालिस्तान शी न्यू द आंसर। ऑप्शन में पहला है दो, दूसरा है बिकॉज, तीसरा है एंड और चौथा है सो। तो शी रिमेन्ड साइलेंट, वह शांत रही, खालिस्तान शी न्यू द आंसर, वो जवाब जानती थी लेकिन फिर भी साइलेंट रही। इसके लिए क्या आएगा, दो का यूज करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, शी रिमेन्ड साइलेंट दो शी न्यू द आंसर, वह शांत रही हालांकि वह जवाब जानती थी। इसके बाद में गाइस हमारा जो 25वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, आई वॉज लेट खालिस्तान द ट्रैफिक वॉज हैवी। ऑप्शन में है पहला बिकॉज, दूसरा है बट, तीसरा है और चौथा है यट। तो गाइस ध्यान रखना, यहाँ पर रीजन बताया जा रहा है कि भाई मैं लेट क्यों हुआ था, आई वॉज लेट, मैं लेट था क्यों, बिकॉज ट्रैफिक वॉज हैवी। तो करेक्ट जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन ए, कारण बताने के लिए बिकॉज का यूज किया जाता है। तो मैं लेट क्यों हुआ था, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। इसके बाद में हमारा अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, ही ओपनड द विंडो खालिस्तान गेट फ्रेश एयर। ऑप्शन में पहला है सो एज टू, दूसरा है बिकॉज, तीसरा है बट और चौथा है ऑल्दो। ही ओपनड द विंडो, उसने खिड़की को खोल दिया, क्यों, गेट फ्रेश एयर, ताकि ताजी हवा जो है वो मिल सके या प्राप्त हो सके। तो गाइस ध्यान रखना, एक तरीके से कारण बताया जा रहा है, तो कारण के लिए यहां पर सो एज टू का यूज करेंगे। ही ओपन द विंडो सो एज टू गेट फ्रेश एयर, उसने खिड़की को खोल दिया ताकि ताजी हवा प्राप्त कर सके या अंदर आ सके। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा 27वां जो क्वेश्चन है वो है, यू कैन नॉट सक्सीड खालिस्तान यू वर्क हार्ड। ऑप्शन में है पहला अनलेस, दूसरा है बिकॉज, तीसरा है एंड और चौथा है बट। तो क्वेश्चन क्या है देखो फ्रेंड, यू कैन नॉट सक्सीड,
तुम सफल नहीं हो सकते। कब तक? यू वर्क हार्ड अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए बनेगा, अनलेस। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन, वो है फ्रेंड्स, द मूवी वॉज बोरिंग, खाली स्थान बी लेफ्ट अर्ली। भाई फ्रेंड्स के साथ में, किसी के साथ में आप भी मूवी देखने गए होंगे, तो यहाँ पर एक मूवी की बात की जा रही है। द मूवी वॉज बोरिंग, बोरिंग उबाने वाली, नीरस। मूवी जो थी वो कैसी थी? बोरिंग थी। खाली स्थान बी लेफ्ट अर्ली, अर्ली मीन्स जल्दी। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? सो है, ऑल्दो है, यट है, बिकॉज है। तो द मूवी वॉज बोरिंग, सो बी लेफ्ट अर्ली, यानी कि मूवी बोरिंग थी इसलिए हम वहां से जल्दी ही चले गए, मूवी को हमने कंप्लीट नहीं देखा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है 29वां क्वेश्चन, खाली स्थान यू एग्री वी विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट। अब देखो यहां पर एक तरीके से कंडीशन है, शर्त है। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? इफ है, बिकॉज है, दो है और सिंस है। तो देखिए यू एग्री, यू एग्री का मतलब है तुम सहमत हो, तो वी विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट, हम परियोजना को शुरू करेंगे। तो करेक्ट कंजक्शन क्या बनेगा? इफ। इफ यू एग्री, अगर तुम सहमत हो, यदि तुम सहमत हो, वी विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट, तो हम प्रोजेक्ट को शुरू कर देंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। इसके बाद में गाइस हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट था, इसका लास्ट क्वेश्चन आता है 30वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ही वॉज एंग्री, खाली स्थान ही सैड नथिंग। ऑप्शन में है पहला यट, दूसरा है बिकॉज, तीसरा है एंड और चौथा है और। तो ही वॉज एंग्री, वह गुस्सा था। ही सैड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। तो गाइस यहां पर गुस्सा होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोला उसने, तो इसलिए क्या करेक्ट आंसर इसका बनेगा? कौन सा कंजक्शन यहां पर आएगा? यट। ही वॉज एंग्री यट ही सैड नथिंग, वह गुस्से में था लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, तथापि उसने कुछ भी नहीं कहा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। और गाइस ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ये जो हमारी सीरीज चल रही है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही निकले कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपका कोई भी सजेशन हो या कोई भी आपकी फीडबैक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।